स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमारे 6.2 से रिलेटेड है। और लाइंस और एंगल पढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट सेक्टर से पढ़ेंगे। और ये बुक लगी है जो हमारे स्कूल में केसी सिन्हा की, इसको आप ले लीजिए। इसी से पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और अदर एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी। इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बुक दुकान पर उपलब्ध है, आप आगे ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस कब होती है तो इसमें पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में। If two parallel lines, दो लाइंस पैरेलल से, देखिए m और n। If two parallel lines are transverse by a transversal, ध्यान से देखिए इस फिगर को। If two parallel lines है m और n are transverse by a transversal, ये ट्रांसवर्सल, ये लाइंस कौन सी है? ट्रांसवर्स लाइन है। ये लाइन से जो कि इस लाइन को ट्रांसवर्स करती है। If two parallel lines are transverse by a transversal, then पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ऐसी कंडीशन फिगर में बनती है तो उसमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर आल्सो इक्वल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हूँ। इफ टू पैरेलल लाइंस आर ट्रांसवर्स बाय ए ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, and pair of alternate exterior angles are equal, and interior angles on the same side of the transversal are also equal। और ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं m और n, टू पैरेलल लाइंस हैं m और n। इसको एक लाइन n ट्रांसवर्स कर रही है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पहला पॉइंट हमारा एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स का मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी या फिर इसे कहते हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। बात समझ आ गई होगी आपको। जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे? एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 होगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। देखो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बनते हैं, जो ये सब एंगल बनते हैं, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। और बाहर जो एंगल बनते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और जो पैरेलल लाइन से बाहर एंगल बनते हैं उसको एक्सटीरियर कहते हैं। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसको ध्यान से समझिए कि पूरी एक्सरसाइज इसी में है। सी में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए, मतलब बाहर वाला।
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी। और क्या कर रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन यही है, जो ट्रांसवर्स कर रही है, लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है। और कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स मतलब एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर आल्सो इक्वल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इस एंगल को एलाइड एंगल भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको, जब टू पैरेलल लाइंस को दो पैरेलल लाइंस एम है और ये एम है, एक लाइन ये इसको ट्रांसवर्स कर रही है। जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ये इसको जब ट्रांसवर्स करेगी तो मैंने आपको बताया, अभी बताया, जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ये ट्रांसवर्स करती है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 1 2 3 4 नाम देते हैं 5 6 7 8। यही था, जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ये ट्रांसवर्स करती है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज आल्सो इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। समझ आ गया। लेकिन एक कंडीशन और है, जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन यदि इसको ट्रांसवर्स करती है तो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री इफ टू पैरेलल लाइंस आर ट्रांसवर्स बाय ए transversal, then sum of consecutive angles are equal to supplementary are say that 180 डिग्री। समझ आ गया होगा। जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उनके जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल का योग होता है वह सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल भी समझ सकते हैं आप इस फिगर से। तो एंगल 4 सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका 200। ये कंडीशन और होती है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से पढ़िए। और ये जो बुक स्कूल में लगी है केसी सिन्हा की, इसको आप ले लीजिए, इससे आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। और इस बुक में एनसीईआरटी का भी पोर्शन इंक्लूड है, तो आप उसको रिवाइज अपना नोट्स बनाइए, इसको भी कापी ले लीजिए, इसको भी कापी बुक्स सब आ गई है, सब ले लीजिए और उसका नोट बनाते रहिए। अभी तक फिलहाल में क्लास आपका ऐसे ही चलेगा। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। इफ टू पैरेलल लाइंस आर ट्रांसवर्स बाय ए ट्रांसवर्सल, इफ टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स बाय ए ट्रांसवर्सल लाइंस, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको करस्पॉन्डिंग में बता दिया कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज आल्सो इक्वल, एंड sum of consecutive angles are equal to 180 डिग्री। इसी पे आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखिए
एग्जाम्पल्स है वो, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। जो भी आपको चीजें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको घर पे जरूर पढ़िए और अपना अटेंडेंस देते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ इन फिगर 6.24 इफ PQ पैरेलल टू RS, देखिए यहाँ पे फिगर दिया है, PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS कह रहा है एंगल MXQ इक्वल टू 135 डिग्री। देख लीजिए कुछ फिगर है आपका, MXQ इक्वल टू 135 डिग्री एंड MYR इक्वल टू 40 डिग्री, MYR इक्वल टू 40 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड XMY, कह रहा है XMY को आप निकालिए, फाइंड XMY। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो कुछ भी आपको दिया है मैटर पहले उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है कि इट इज गिवन दैट सॉल्व करेंगे इसको, इट इज गिवन दैट एंगल XMQ इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री और फाइंड करा है, फाइंड एंगल XMY। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, by construction draw RS parallel to RS parallel to, इसका एक नाम देते हैं RS parallel to EMN, RS parallel to EMN, draw by construction draw RS parallel to EMN is line and it is also given that RS parallel to PQ। अब ध्यान रखिए, दिया है कि RS PQ के पैरेलल है, आपको ध्यान समझिए, दिया है कि RS पैरेलल टू PQ है। जब RS PQ के पैरेलल है तो हमने भी कंस्ट्रक्शन ड्रा किया है कि RS पैरेलल टू क्या है, RS पैरेलल टू मान लीजिए है आपका, मान लीजिए इसको ZC मान लीजिए। जब RS पैरेलल टू ZC हमने ड्रा किया है, RS पैरेलल टू ZC, तो RS जब ZC के पैरेलल है तो ZC PQ के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि RS PQ के पहले पैरेलल था, RS जब पहले PQ के पैरेलल था तो RS ZC के भी पैरेलल होगा और ZC PQ के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब है RS PQ, it means PQ पैरेलल टू RS पैरेलल टू ZC, ये आपका हो गया। अब आपको XMY मैंने आपको बताया, two parallel lines are transversed by a transversal, the sum of consecutive angles are equal to 180 degree। अब देखिए ZC पैरेलल टू PQ है, तो इस और इस एंगल का योग 180 के बराबर होगा। मैंने बताया था ना, जब एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स लाइन, टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स कर रही थी तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल बताया था, एंगल ये और एंगल ये 180 के बराबर है। तो एंगल जो आपका ZMC होगा, एंगल ZMC, क्योंकि MXQ एंगल MXQ प्लस एंगल XMC इसका जो 180 डिग्री वाला होगा। प्रॉपर्टी
एम एक्स क्यूब प्लस एक्स एम सी इसका 180 ग्राम होगा और एम एक्स क्यूब दिया है आपका 135 डिग्री, तो एक्स एम सी 180 डिग्री, तो यह एंगल एक्स एम सी जो होगा आपका 180 माइनस 135 डिग्री, इसको आप घटाएंगे 5 और यहाँ पर जो आपका 7 गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसकी वजह कितनी आ गई 45 डिग्री। सिमिलरली RS पैरेलल टू ZC, सिमिलरली RS पैरेलल टू ZC, RS ZC के पैरेलल, ZC PQ के पैरेलल, सबके पैरेलल है, तो RS पैरेलल टू ZC, जब RS पैरेलल टू ZC होगा तो इसका और इसका एंगल भी 180 बराबर होगा। सबसे पहले हम इस एंगल को निकालें, हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, या किचन के लिए भी फायदे हैं। हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, इस दोनों का जो योग 180 के बराबर होगा, यह 40 से कितने बराबर होगा, एंगल MYS जो होगा वह 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री के बराबर होगा। MYS किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। अब देखिए नाउ एंगल CMY, यह कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी, ये वाला ये एक्सप्रेशन होगा CMY प्लस एंगल MYS इसका 200 डिग्री और CMY आपका 100, CMY कितना है, CMY आपका निकालना है, एंगल CMY प्लस MYS 140 डिग्री इसका 280 डिग्री, एंगल CMY इसका हो जाएगा आपका 40 डिग्री। कितना आ गया 40 डिग्री। आपसे पूछा है XMY, अब देखिए XMY एंगल XMY इसका होगा एंगल XMC प्लस एंगल CMY बराबर होगा, इन दोनों बराबर होगा जो इसका ऐसे जोड़ देंगे, एंगल XMY इसका हो जाएगा 85 डिग्री। बेस्ट, ये आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। अब इट इज गिवन, आप पढ़ेंगे एग्जांपल 6 क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है इन फिगर 6.27, AB पैरेलल टू CD, दिया है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, लिखेंगे इट इज गिवन दैट AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। देखिए इसका मतलब है कि AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, इट मींस AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड आल्सो EA परपेंडिकुलर टू AB, EA जो है AB के परपेंडिकुलर है, EA परपेंडिकुलर टू AB यानी 90 डिग्री एंड also given that EA perpendicular to AB, it means इसका मतलब होगा एंगल BAE is equal to 90 degree. It means if BEF is equal to 55 degree, BEF एंगल BEF is equal to 55 डिग्री। कह रहा है फाइंड x y z, आपको निकालना है x y और ये है आपका z निकालना है। BEF
बी ई एफ थोड़ा इसमें कंफ्यूजन बना के दिया है। BEF इक्वल टू 55 डिग्री। BEF और Z आज पूछा है XYZ निकालिए। तो इसमें XYZ निकालने के लिए तो हम देख रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF है और AB CD EF जब पैरेलल होंगी तो B उसका ट्रांसवर्सल होगा। थोड़ा घुमा के देख लीजिए आप, तो यह इसका ट्रांसवर्सल होगा और ट्रांसवर्सल होगा तो ये y है आपका, ये x है। लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड are equal to 180 degree. Y plus 55 degree is equal to 180 degree. Y is equal to हो जाएगा 125 डिग्री। Y आपका मिल गया 125 डिग्री। Y equal to और Y चूंकि AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है, given AB parallel to CD, AB CD के पैरेलल है तो एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा। देन एंगल x इक्वल टू एंगल y फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल then angle x is equal to 120, then angle x is equal to 125 degree. Since AB parallel to CD and CD parallel to EF, फिगर को थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो आपको करेक्ट समझ में आएगा। फिगर को थोड़ा घुमा के देखेंगे, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा क्योंकि AB CD EF पैरेलल है और B इसका ट्रांसवर्सल होना है। थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो आपका करेक्ट बनेगा। AB पैरेलल CD पैरेलल टू EF देन AB पैरेलल टू EF, क्योंकि हम जानते हैं कि AB जब CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, यानी सबके पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, EF CD के पैरेलल, सबके पैरेलल है। देन एंगल EAB प्लस एंगल ZZ, EAB प्लस एंगल FEA प्लस एंगल FEA इक्वल टू 180 डिग्री। EAB प्लस एंगल FEA इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, because interior angle on the same side of a transversal, therefore 90 degree plus Z plus 55 degree is equal to 180 degree। 180 डिग्री एंगल Z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 5 145 Z इक्वल टू 35। तीनों वैल्यू निकल गई x y z। मैं आपको फिर से पास समझा दे रहा हूं। तीनों पैरेलल लाइन से AB पैरेलल दिया है, AB पैरेलल CD पैरेलल टू EF और कह रहा है कि एंगल ये जो एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो दिखाइए फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स वाई जेड वैल्यू अब देखो जिसकी वैल्यू है ए पैरेलल टू सी सी पैरेलल टू ए सबके पैरेलल है, यानी कि सबके पैरेलल है। ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि बी ए 90 डिग्री हो जाएगा और बी ई एफ 55 डिग्री दिया है आपको। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर इक्वल टू 80 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स आर इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड are transversal are equal to 180 degree। y plus 55 इसको 180 डिग्री ट्रांसफर करने के लिए दिखाई जाएगा, क्योंकि ये बी सी डी के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा तो x y के बराबर होगा, x y के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग से तो x इसको 125 डिग्री हो जाएगा। Since AB parallel to CD and CD parallel to EF, it means AB parallel to EF होगा, क्योंकि सबके पैरेलल है। फिर इसी प्रॉपर्टी को हम दिखाएंगे, आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2।